कोविड-19 महामारी के चलते सारा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का है, यानी भारत की जीडीपी का लगभग 10%। ये आर्थिक पैकेज सार्वजनिक और निजी निवेश को राहत प्रदान करने में सहायक होगा। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत की निर्माण की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना पर विश्वास करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर देश प्रगति करता है तो वो दुनिया की प्रगति में भी योगदान करता है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। हमारे देश में हर संसाधन उपलब्ध है। यदि उस संसाधन का सही उपयोग करके
देश में ही वस्तुएं बनानी शुरू हुई तो इससे देश को काफी फायदा होगा। इससे देश में उद्योगों की बढ़ोतरी होगी और देश के हर युवा को रोजगार मिलेगा, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत के संसाधन को भारत में ही अधिक उपयोग में लाना, भारत में अधिक उद्योगों को सुचारू करना और यहां के हर युवा को रोजगार के लिए अग्रेसित करना एवं आत्मनिर्भर बनाना है। कोविड-19 महामारी के चलते भारत ने दुनिया भर में विश्वास जीता है। इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर को इन अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उद्यमों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी लॉकडाउन के चलते काफी संख्या में कौशलपूर्ण कामगार और श्रमिक वापस घर आए हैं। अगर उनकी कुशलता का पूरा सदुपयोग किया गया तो गांव में अन्य बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और वो अन्य क्षेत्रों में हुनरमंद भी बनेंगे। इस क्षेत्र में उद्योग विभाग का प्रयास काफी सराहनीय है। कोरोना के कारण जो रोज़गार में गिरावट आई है, उसके दृष्टिगत सरकार द्वारा आत्म भारत अभियान, आत्म भारत योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जो है 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद योजना। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को ऋण की सुविधा उपलब्ध करा करके उनकी इकाई की स्थापना कराया जा रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। योजना अंतर्गत सभी आवेदन ऑनलाइन करने होते हैं। इसमें PMEGP योजना के अंतर्गत KVIC online.gov.in और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ODOP योजना के अंतर्गत DIUPMSME.UPSDC.gov.in पर कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत उनकी पत्रावली एक मार्किंग है, उस स्कोरिंग है। स्कोरिंग के आधार पर उनकी पत्रावली बैंकों को जाती है, भेजी जाती है, जहां पर स्वीकृति और वितरण की कार्रवाई की जाती, बैंकों द्वारा की जाती है। इसमें इस वित्तीय वर्ष में काफ़ी इसमें सफलता मिली है। PMEGP योजना में करीब लगभग 87 लोगों को अभी तक लाभान्वित कराया जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा रोजगार युवा स्वरोजगार योजना में लगभग 70 लोगों को लाभान्वित कराया जा चुका है। ODOP योजना में भी 40 लोगों को भी लाभान्वित कराया जा चुका है। तो ये योजनाएं सरकार द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चलाई जा रही हैं, इसके कारण बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और इनके आयात में कटौती की जाएगी। इसमें फर्नीचर, फुटवेयर, एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अगर उत्पाद गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक रहेंगे तो उनकी बाजार में बिक्री आसान होगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनके तहत जो है ये है कि जो प्रजापति समाज के लोग हैं उनको सरकार द्वारा टूल किट्स दिए जा रहे हैं। जैसे उनको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति अभी दी गई थी बनाने के लिए, और विद्युत चाक दिए जा रहे हैं। इस तरह से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वो अपना अच्छे से काम करके और अपने उत्पाद को गुणवत्तापूर्वक आकर्षक बनाएं और उसको जो है वो बाज़ार में रखें तो उसकी बिक्री बढ़िया हो। इस दृष्टि से इनको ये दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि हमारी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो योजना एक संचालित है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, उसके तहत हम लोग उत्पादन इकाई के लिए 25 लाख तक
और सेवा कार्य करने वाली इकाई के लिए 10 लाख तक का ऋण दिलाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में जो उद्यमी सामान्य जाति का है उसको 25% छूट मिलती है देहात में काम करने में, और जो आरक्षित वर्ग का है, महिला किसी जात की हो आरक्षित वर्ग में आती है, SC BC अल्पसंख्यक और भूतपूर्व सैनिक, इन लोगों के लिए 35% छूट देने का प्राविधान है। इसमें एक चीज़ और विशेष खास बात यह है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ये 35% आरक्षित वर्ग को और सामान्य जात को 25% छूट प्राप्त होने के बाद भी हमारी सरकार द्वारा उसको 3 साल तक शेष धनराशि पर ब्याज भी दी जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। इससे यह है कि उद्यमी का जो ऋण का बोझ होता है वो कम होता है और वो इकाई को अपनी सफलतापूर्वक चलाता है। इस समय क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ये है, जो हमारे जनपद प्रयागराज को लक्ष्य था, तो लगभग हम लोग इस समय जो है समझिए कि 150 गुना इसमें हमारा प्रगति हो चुकी है। हमारा लक्ष्य 40 का था, जिसमें हम लोगों ने 60 मतलब इकाइयाँ लगवाई हैं। और इसमें सरकार का ये निर्देश है कि इसमें आप लक्ष्य को न्यूनतम मानें, अधिक से अधिक लोगों को करावें। लक्ष्य की सीमा नहीं है, कोई जितना कर सकता है करें, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है वो दूर हो, लोगों को काम मिले और लोग अपना आगे बढ़ सकें। इसी में एक मुख्यमंत्री योजना हमारी सरकार द्वारा संचालित है, प्रदेश सरकार द्वारा, उसके तहत हम लोग जो है लोगों को ब्याज देते हैं। जो सामान्य जाति के लोग होते हैं उनको 4% और जो आरक्षित वर्ग का होता है उसकी जो है हम लोग पूरी ब्याज देते हैं, और यह ब्याज हम लोग टर्म लोन में यानी पूंजीगत में देते हैं। यह 5 साल तक लगातार हम देते हैं और वो उद्यमी अपना प्रतिवर्ष 20% मूलधन और यहाँ से ब्याज उसको जो मिलती है वो अदा करता है, और जो 4% सामान्य जाति को देनी होती है वो ब्याज अदा करता है। इस तरह से उसका 5 साल में पैसा पूरा अदा हो जाता है, और इसमें लोग अपना अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं, और जहाँ के जो लोग रहने वाले हैं अपने गांव कस्बे के पास ही अपना वो उद्योग लगा के बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बात तो 100% सही है कि भारत को व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता से लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर सक्षम बनाना होगा। करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की GDP का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काफी चीजों का निर्माण बृहत स्तर पर किया जा रहा है और इसकी सप्लाई पूरे भारत में की जा रही है। इसकी शुरुआत काफी पहले छोटे स्तर से की गई थी, परंतु धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता के चलते और सरकार के प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से ये काफी बड़ी इकाई बन चुकी है। इसी तरह से वॉशिंग मशीन में लगने वाले ऑटोमेटिक अलार्म का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है। यहाँ काफी संख्या में महिलाएं भी हैं जो इस निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मेरा नाम दिनेश कुंद्रा है और मैं त्रिवेणी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम लोग इस फैक्ट्री के बीच में टेलीफोन्स के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वॉट गुड्स के लिए और ब्रॉडबैंड एक्सेसरीज़ के लिए हम लोग काफ़ी कुछ सामान बनाते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस इलाहाबाद के बीच में जो भी बना रहे हैं, हम हिंदुस्तान में अकेले हैं जो ये चीज़ बना रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। ये हम लोगों का शुरुआत 1979 में हुआ था और बहुत छोटे स्तर से हुआ था।
आज हम 4 यूनिट्स हैं और हम लोग टोटल 120 करोड़ की टर्नओवर करते हैं विद ए टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 30 करोड़। हम लोगों की 2 यूनिट्स नोएडा में भी हैं जो एलजी के लिए काम करती हैं और वायर हार्नेसेस बनाती हैं और पावर कॉर्ड्स बनाती हैं। हम लोग इलाहाबाद के बीच में जिस यूनिट में मैं बैठा हूँ उस यूनिट के बीच में हम लोग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वॉशिंग मशीन के लिए एक्सक्लूसिवली 2 पार्ट्स बनाते हैं जो कि हम अकेले सोर्स हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेटर नोएडा के लिए। इसी तरीके से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम लोग पूरे इस हिंदुस्तान के लिए एक्सक्लूसिवली बना रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के उस मैन्युफैक्चरर्स उस एंड प्रोडक्ट के लिए सप्लाई कर रहे हैं। 99% हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी हो सके इंटरनल प्रोडक्शन ही करें और बाहर से इंपोर्ट ना करें। अब पिछले 6 महीने के बीच में हम लोगों ने एक फुली ऑटोमेटिक मास्क की मशीन लगाई है जो कि पेंडेमिक के बीच में लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही है और हम बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर मार्केट में इस मास्क को दे रहे हैं और एक बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं ताकि ये इस कोरोना वायरस को रोका जा सके। इससे बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें। मेरे पास दूसरी यूनिट है जहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर रेडिएटर्स बनाते हैं। ये इस हिंदुस्तान की इकलौती फुली ऑटोमेटिक प्लांट है जिसके बीच में हम लोग पावर ग्रिड की तरफ से 765 केवी क्लास के लिए अप्रूव्ड हैं और हमको इस बात का गर्व है कि हम इलाहाबाद से आपके आरडीएसओ के लिए जितनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है उसके जितने ट्रांसफार्मर्स एबीबी बना रहा है उसके सारे रेडिएटर्स हम एबीबी को यहाँ से सप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हम लोग सीमेंस बॉम्बे को, आपका टीबीएच बड़ौदा को और आपके जी बड़ौदा को हम लोग ये मटेरियल सप्लाई करते हैं जो कि इस हिंदुस्तान के बीच में सक्सेसफुली चल रहा है। और हम लोगों का वी आर फ्रैंकली स्पीकिंग दैट वी आर अंडर दिस pandemic also we are booked for 24 hours to run this both units because of our quality and our hard work to satisfy our customers। कोविड-19 के चलते 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए मास्क बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक का पूरा कार्य यहां संपादित हो रहा है और दूर दराज शहरों में भी भेजा जा रहा है। मास्क बनाने के कार्य में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। आजकल बाजार में नए नए तरीकों के मास्क की डिमांड बढ़ी है, उसका भी ध्यान यहां रखा जा रहा है और आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही नैनी क्षेत्र, जिसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहां बिजली के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया जा रहा है। जैसा कि सरकार का प्रयास है कि हर गांव, हर क्षेत्र में बिजली उपलब्ध हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ रेडिएटर का निर्माण किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि निर्माण कार्य से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो भारत निर्मित हो। 2012 से हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कुछ कर पाएँ। हम लोगों को इसमें कुछ योगदान मिला भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, जब हमको एक बूस्ट मिला इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में और उनके जो ये योगदान से कि हर गांव में और हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने एक प्लांट डाला जो कि बेसिकली रेडिएटर्स के लिए था। ये ट्रांसफार्मर्स में जो कि 765 केवी क्लास से लेकर आपके जो घर घर में ट्रांसफार्मर लगते हैं उनके रेडिएटर्स के लिए है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आईं। 2012 में जब ये लगा था तो इलेक्ट्रिसिटी की उतनी आवश्यकता नहीं दिखती थी और पर धीरे धीरे गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्लान्स आए, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिससे उसकी ज़रूरत बढ़ी और सिमिलरली उसी तरीके से जितने भी हमारे कस्टमर्स थे उनकी और ज़रूरत बढ़ी। आज के समय में ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि ये प्लांट जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये इस देश का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्लांट है किसी भी कस्टमर के लिए जिनको इस क्षेत्र में रेडिएटर्स चाहिए। हम लोग शुरुआत से लेकर अंत तक हर प्रोसेस करते हैं रेडिएटर्स बनाने के लिए।
जो कि आज के समय में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ये मुझे पिछले 8 साल में करने के बाद समझ में आया। कोई भी कस्टमर जो हमारे पास आया, हमने अपना कार्य सीमेंस से शुरू किया था, जो कि आज के समय में पिछले 4 से 5 साल से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से सबसे बेहतरीन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर की तरह से जाना जाता है। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई आज की डेट तक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ही गई है और आज भी जा रही है। हम लोग इसमें जो प्रोसेसेस अपनाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेसेस होती हैं आपकी वेल्डिंग और पेंटिंग। जहाँ तक प्रोसेसेस की बात है, हमें अपनी सारी ड्राइंग्स हमारे कस्टमर्स देते हैं, पर उनको उस तरीके से और उनके तरीके से बनाना और ये देखना कि हर चीज़ यहाँ से लेकर साइट तक एकदम ठीक तरीके से हो रही है, ये हमारा कार्य है। तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके में कि जितना भी कार्य मोदी जी द्वारा या हमारे कस्टमर्स द्वारा थोड़ा बहुत हुआ है, उसमें थोड़ा सा योगदान हम लोगों ने भी किया है। नैनी क्षेत्र में खाद्य पदार्थ से संबंधित कई मिलें स्थापित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत आटा, सूजी, मैदा, चोकर का उत्पादन किया जा रहा है और वाहन के माध्यम से दूर दूर तक भेजा जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से पहले गेहूं को दरा जाता है, फिर ग्राइंडर में पीसकर उसका मैदा बनाया जाता है। यहां 150 के लगभग युवा रोजगार कार्य कर रहे हैं। यहां उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मार्केट से अच्छी आमदनी प्राप्त हो और लोगों में विश्वास बरकरार रहे। इनका मानना है कि सरकार ऐसे ही युवाओं को नए नए उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का आत्मनिर्भर होने का सपना जल्द पूरा हो जाएगा। हमारा नाम शोभित केसरवानी है। हम इलाहाबाद एलसी फूड्स लिमिटेड से हैं। हम आत्मनिर्भर भारत के सराहना करते हुए उसमें कुछ हम लोग का भी उसमें सहयोग है और हम लोग आत्मनिर्भर को देखते हुए अपने प्लांट में कम से कम 100 से 150 आदमी रखे हुए हैं और 150 आदमी का रोज़गार हम लोग ने अपने हाथ से रखा हुआ है। रखने के साथ साथ और कोशिश है कि हम 150 से भी ज़्यादा रखें, उसके लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। हमने एसएमई सेक्टर में हमारे जो पीएम मोदी साहब ने लोन दिया हुआ है, हमने उसको भी वाहन किया है। वाहन करते हुए इसको भी हम आगे अपने यूनिट को और 24 आवर्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम 12 आवर्स चला रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन हमारा इस समय हैवी है, बट मार्केट में इस समय लो डिमांड की वजह से दिक्कत आ रही है। आटा, सूजी, मैदा, रवा और ये सब हमारे यहाँ उत्पादन है। आटे का लोकल सप्लाई है और मार्केट में हमारा आटा, मैदा, सूजी और रवा है, जो कि मैदा हमारा पार्ले और आईटीसी ब्रिटानिया को जाता है और हमारा मेजर सप्लाई पार्ले, आईटीसी और ब्रिटानिया में ही है। हम मार्केट में भी काम करते हैं, मार्केट में डिमांड के हिसाब से काम करते हैं। कोविड-19 के चलते छोटे उद्योगों, मजदूरों, किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इस उद्देश्य से सरकार ने मछली पालन, मधुमक्खी पालन और कई और उद्योगों के लिए भी आर्थिक सहायता की घोषणा की है, ताकि समाज का हर तबका इस मदद का लाभ लेकर कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देकर वाकई लोगों को राहत पहुंचाई है। ये योजना भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और धीरे धीरे भारत कुछ वर्षों में अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को आर्थिक मजबूती देने के लिहाज से आत्मनिर्भर भारत अभियान काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियां होने के बावजूद भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए उन उद्योगों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत के वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त अक्षता मिश्रा को।
नमस्कार।